वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंसिव अपने पास में रख लेना बुक लाकर। कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। देखिए, ये कौन कर रहा है चीता बुद्धि? हाँ, हु इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। It is used when two actions are two action happen simultaneously। साइमल्टेनियसली मतलब लगातार। ये हम तब लगाएंगे जब दो एक्शन लगातार हो रहे हों। जैसे एग्जांपल देखिए, समझ जाएंगे आप। He saw the lion, he ran away। तो क्या लिखेंगे आप? जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, उसने लॉइन को देखा, वो भाग गया। तो जो हमारा सॉ है उसका हम कर देंगे सी, आईएनजी लगाएंगे। सीइंग द लॉइन, कौन भाग गया? ही। सीइंग द लॉइन ही रैन अवे। जैसे ही हर्ड द नॉइज, ही केम आउट। उसने शोर सुना, वो बाहर आया। तो हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर ही केम आउट। अब जैसे मैं कहूं, आई सॉ अ गर्ल, शी वॉज कैरिंग अ बास्केट। इससे पहले जो मैंने दो सेंटेंस लिखे थे, ही सॉ द लॉइन, ही रैन अवे, दोनों सेंटेंस में ही और ही सब्जेक्ट था। सेकंड वाले में ही हर्ड द नॉइज, ही ने ही नॉइज सुना। ही ही सब्जेक्ट है जो केम आउट हुआ। अब जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें आई ने गर्ल को देखा और दूसरे सेंटेंस में गर्ल जो है वो बास्केट ले जा रही थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग में सीइंग नहीं लिख सकते। आई सॉ अ गर्ल, और गर्ल क्या कर रही है? कैरिंग अ बास्केट। ऐसे बनाएंगे। कोई डाउट है आपको इन तीन एग्जांपल्स में से किसी में? मैम लास्ट वाला दोबारा समझा दीजिए। देखिए, आई सॉ अ गर्ल, मैंने गर्ल को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस में कौन एक्शन कर रहा है? आई तो नहीं कर रहा, गर्ल कर रही है। इसीलिए हम पार्टिसिपल जो है वो गर्ल के साथ लिखेंगे। आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। ठीक है। मैम कॉमन नहीं आया। नहीं, नहीं मैम, कॉमन नहीं। उन दोनों मैम सेकंड वाले एग्जाम्पल और थर्ड वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? उसने ही शोर सुना है और वही व्यक्ति बाहर आया। तो हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर वो बाहर आया। थर्ड वाले सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है और थर्ड वाले सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है। पहले में आई है, दूसरे में शी है।
ओके। ओके मैम। बाई यूजिंग, बी लिख लीजिए आप, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप हैविंग लगाएंगे और हैविंग के साथ लगाएंगे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ, इसमें क्या होगा? when one action completed, then other action start। जब एक एक्शन कंप्लीट होता है और फिर दूसरा स्टार्ट होता है तो हम ये लगाते हैं, जैसे कि he washed his hands, he went to play। उसने अपने हाथ धोए और वो खेलने गया। तो हैविंग का जो मतलब होता है ना, बाद, क्या करने के बाद? हाथ धोने के बाद। हैविंग washed his hands, he went to play। जैसे मैं कहूँ he knocked at the door, he did not get any reply। उसने दरवाजा खटखटाया, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो having knocked the door, he did not get any reply। कोई डाउट? क्लियर? इसमें ऐसे नहीं बना सकते, नॉकिंग द डोर ही डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। नॉकिंग का मतलब नॉक करते 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 उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। अगर हम कह रहे हैं पहले उसने दरवाजा खटखटाया, फिर वेट किया, नहीं मिला रिप्लाई, फिर खटखटाया, फिर वेट किया, नहीं मिला। एक्शन बीच में टूट रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? या तो हम नाउन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, या फिर थर्ड फॉर्म प्लस नाउन यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपका रहेगा, he found the purse, it was lost। तो he found the lost purse, he found the lost purse। ठीक है, हमने क्या किया? हमने पर्स से पहले क्या जोड़ दिया? लॉस्ट। और जैसे मैं ये कहूँ, he found a diamond, it was dug from the ground। तो इसका हम बनाएंगे, he found a diamond dug from the ground। ठीक है, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कभी थर्ड फॉर्म जो होता है वो नाउन के बाद आ जाता है, कभी नाउन से पहले आ जाता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में ये नहीं बोलना सिंथेसिस का सिंपल सबसे टफ है ये फर्स्ट रूल हुआ है, इसके 6 रूल्स हैं। अगर रियली में ये स्कूल में आ रहे हैं तो हम करा ही देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव निकाल लीजिए, एक्सरसाइज देती हूँ मैं, कॉम्प्रिहेंसिव निकालिए।